सूरत तौबा की ये आयत नंबर 60 नंबर आयत है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। हमारी आज की गुफ्तगू रमज़ानुल मुबारक के मुनासिबत से, चूँकि अक्सर लोग रमज़ानुल मुबारक में ज़कात का हिसाब करके ज़कात अदा करते हैं, तो मैंने इस बात को बेहतर समझा कि हम रमज़ान से पहले एक जुमा जो है वो ज़कात के मसाइल के ऊपर पढ़ाएं, ताकि वो बहुत सी बातें जो ज़हनों में पिन्हा हैं, जो पोशीदा रह गई हैं, वो रिफ़्रेश होकर ऊपर आ जाएं, ताज़ा दम हो जाएं हम, और बहुत सी ऐसी बातें जो आज से पहले हमें इल्म नहीं थी उनको हम जान सकें, ताकि हम इस फरीज़े की अदायगी उस तरीके के मुताबिक कर सकें जो तरीक़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया है, लेकिन नमाज पढ़नी कैसे है, ज़कात देनी कैसे है, ये तरीक़ा बताने वाली ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और हमारा कोई भी अमल उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है जब तक हम उस अमल को उस तरीक़े के मुताबिक नहीं करते जो तरीक़ा मेरे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये बात मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को हमेशा देने वाला बनाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऊपर वाला हाथ हमेशा बेहतर है नीचे वाले हाथ से। ऊपर वाले हाथ से मुराद देने वाला हाथ, नीचे वाले हाथ से मुराद लेने वाला हाथ। तो देने वाला इंसान होना चाहिए, और ये इंसान की बहुत बड़ी सआदत मंदी है, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे साहिब निसाब बना दे, वो ज़कात देने वाला बन जाए। लोग हीले और बहाने करके ज़कात से बचने की कोशिश करते हैं। इससे बड़ी नाशुक्री और कोई नहीं हो सकती कि इंसान को अल्लाह ने माल दिया हो और फिर वो ये कोशिश करे कि किसी तरह मैं ज़कात से बच जाऊं। इससे बड़ी नाशुक्री इंसान की और कोई नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा ये ना सोचें दिल में कि मैं अगर मेरे पास इतना माल आ गया तो कहीं मेरे ऊपर ज़कात ना लग जाए, मेरे पास इतना सोना है कि मुझे ज़कात देनी पड़ेगी। नहीं, ये ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि अल्लाह मुझे ज़कात देने वाला बना और मैं हमेशा ज़कात देने वालों में ही शामिल होता रहूं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ किया है। इसकी अहमियत में मैं सिर्फ़ एक बात ही ज़िक्र करता होता हूँ, क्योंकि मसाइल ज़्यादा हैं, वक्त कलील है। मैं एक बात सिर्फ ज़िक्र करता होता हूँ कि ज़कात की अहमियत कितनी है, ये इसकी अदायगी कितनी ज़रूरी है। इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इतनी बात से लगा लेते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन लोगों के ख़िलाफ़ लश्कर कुशाई की थी जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ज़कात देने से इनकार कर दिया था। ज़कात देने से जिन्होंने इनकार किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नरम दिल इंसान थे, वो कहते हैं अगर एक रस्सी भी जो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़कात में देते थे वो आज नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान करूँगा, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ लश्कर भेजकर तुमसे वो वसूल करूँगा। तो ये रियासत जब इस चीज़ की ज़िम्मेदार हो तो ये सारे उमूर रियासत सर अंजाम देती है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि निज़ाम फ़र्क है तो हमने इनफरादी तौर पर भी ज़कात देनी होती है, इसलिए हमें बहुत से मसाइल इनफरादी तौर पर जानना ज़रूरी होते हैं। सबसे पहली बात, ज़कात फ़र्ज़ है हर मुसलमान आकिल यानी अक्ल वाला हो, बालिग हो और आज़ाद हो। ग़ुलाम और आज़ाद का तस्वुर अब नहीं है, इसलिए चौथी शिक समझने के ना होने के बराबर है।
تو ہر مسلمان عاقل بالغ پر جب وہ نصاب کو پہنچ جائے، وہ صاحب نصاب بن جائے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، 7.5 تولے سونا موجود ہے، اس 7.5 تولے سونے کے اوپر آپ نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ زیادہ ہو تو پورے پر دینی ہے، کم ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثلا آپ کے پاس 12 تولے ہے تو آپ نے 7.5 تولے پہ نہیں، پورے 12 تولے سونے کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، اور یہ 2.5% جو 40واں حصہ بنتا ہے اس حساب سے دینی ہے۔ اس میں ایک چیز تھوڑی سی میں گائیڈ کر دوں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے سونے کی یا چاندی کی، یہ پیور گولڈ کے اوپر ہے، یہ پیور گولڈ کے اوپر ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 7.5 تولے زیور ہے، اگر کسی کے پاس 7.5 تولے چوڑیاں کانٹے ملا کے زیور ہے، تو یقینی بات ہے کہ زیور کے اندر سونے کے ساتھ دوسری دھاتوں کی بھی ملاوٹ ہوتی ہے، اس میں موتی بھی ہوں گے، اس میں کوئی اور چیزیں بھی ہوں گی۔ موتیوں کے اوپر، ہیرے کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ ایک الگ جمع مال کے اوپر پڑے گی، ویسے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ تو جس کے پاس 7.5 تولے زیور ہوگا نا، وہ ظاہر ہے جب مارکیٹ میں جا کے پتہ کروا لے گا کہ اس میں اوریجنل پیور سونا کتنا ہے، تو وہ 7.5 تولے سے کم ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی آپ نے جب زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے گولڈ کا، تو پیور گولڈ کے اوپر زکوٰۃ ہے، جو اس کے اوپر ہیرے، نگ، موتی، ملاوٹ، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ آپ شمار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ پیور چاندی موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی موجودہ مالیت کے برابر رقم کیش کی صورت میں موجود ہے، ڈالر ہیں، درہم ہیں، روپے ہیں، دینار ہیں، جو بھی کرنسی آپ کی ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس جمع ہے، اور اسی طرح مال تجارت یعنی وہ چیز جس سے آپ کاروبار کر رہے ہیں، جس کو آپ خریدتے ہیں اور نفع پر بیچتے ہیں، نفع نقصان پر بیچتے ہیں، بناتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اس مال تجارت کی ویلیو اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے، تو ان 4 باتیں ہو گئیں۔ ان چاروں باتوں میں یہ تو تھا نصاب، حد، مقرر ایک پیمانہ، اس کے ساتھ ایک اور شرط ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس پیمانے کو، یعنی 7.5 تولے، 52.5 تولے چاندی، اس کی مالیت کے برابر رقم یا مال تجارت، ان چاروں چیزوں کو آپ کے پاس جمع ہوئے ایک پورا سال گزر چکا ہو، پورا سال آپ صاحب نصاب رہے ہوں، پورا سال آپ کے پاس 7.5 تولے سونا رہا ہو، تو جب سال پورا ہو جائے گا تو اب سال پورا ہونے والے دن ہی آپ کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے گا۔ مال تجارت کے حوالے سے یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ویسے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، جن کے اوپر ویسے تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جب وہ چیزیں مال تجارت بن جاتی ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ پڑ جاتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں، آپ نے گھر بنانے کے لیے ایک جگہ خریدی،
अब उस घर बनाने के लिए या जिस घर पे आप रह रहे हैं ऑलरेडी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर शरीयत ने की कोई दलील मौजूद नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। लेकिन आप प्लॉट खरीदते हैं इस नीयत के साथ कि मैंने ये प्लॉट खरीदा, कल को मैं इस प्लॉट को नफे के साथ बेचूंगा, नफा होना ना होना ये अल्लाह की मर्जी। नीयत आपकी ये थी कि आपने इस प्रॉपर्टी पर कारोबार करना है, इसके जरिए से सेल परचेज करनी है। अब ये प्लॉट सिर्फ प्लॉट नहीं रहा, बल्कि ये माले तिजारत बन गया है, ये माले तिजारत बन गया है। अब इस प्रॉपर्टी को खरीदे हुए जब आपको 1 साल पूरा हो जाएगा तो आपने उस वक्त की वैल्यू देखनी है कि इस प्लॉट की उस वक्त की वैल्यू क्या है, कीमत खरीद नहीं, बल्कि उस वक्त जब साल पूरा होगा। मसलन आपने पिछले यकम रमजान को खरीदा, अब इस साल के यकम रमजान को आप मार्केट चेक करेंगे कि आपका प्लॉट कितने का सेल होता है, कितने का सेल होता है। उतना वो रकम अगर 52.5 तोले चांदी की मालियत से ज्यादा है या उसके बराबर है, मेरा ख्याल है कि मौजूदा दौर में ये तकरीबन कुछ कमी बेशी के साथ, क्योंकि रेट अप डाउन होते हैं, ये तकरीबन 75,000 के राउंड अबाउट अमाउंट बनती है। 75,000 ये कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन 75,000 रुपए के करीब, मसलन 75,000 रुपए से ज्यादा या 75,000 रुपया आपके प्लॉट की वैल्यू है, तो आपने उसकी कुल रकम के ऊपर 2.5% ज़कात अदा करनी है। इसी तरह डायमंड्स हैं, हीरे हैं, मोती हैं, इनके ऊपर ज़कात नहीं है, डायमंड के ऊपर ज़कात नहीं है। अलबत्ता वाइट गोल्ड के ऊपर ज़कात है, वाइट गोल्ड के ऊपर ज़कात है, इसलिए कि वाइट गोल्ड जो है ये बुनियादी तौर पर ये गोल्ड ही होता है, लेकिन इसमें मजीद केमिकल डाल के, प्लाटीनियम वगैरह डाल के इसका रंग सफ़ेद किया जाता है। और ये हमारे आम जो गोल्ड है, आम जर्द कलर का, ये इससे महंगा भी होता है, इसलिए कि इस पर एक और प्रोसेस किया जाता है। वाइट गोल्ड के ऊपर ज़कात है, अलबत्ता डायमंड वगैरह के ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा डायमंड्स का बिजनेस करता है तो माले तिजारत होने की वजह से वो उसके ऊपर ज़कात अदा करेगा। माले तिजारत के ऊपर ज़कात देने का तरीका कार ये है, क्योंकि कारोबार तो अप डाउन होता रहता है, कभी ज़्यादा हो गए कभी कम हो गए, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आप पूरी कैलकुलेशन रख सकें। इसका तरीका कार ये है कि जिस दिन आपने कारोबार शुरू किया, मिसाल के तौर पे हम ये समझ लेते हैं कि यकम रमज़ानुल मुबारक को आपने कारोबार शुरू किया, अब अगले यकम रमज़ान को जब आपके पूरे कारोबार पर 1 साल हो गया, आपने उस वक्त अपने कारोबार का हिसाब करना है। हिसाब में आपने क्या देखना है, मशीनरी के ऊपर ज़कात नहीं है, गाड़ी के ऊपर ज़कात नहीं है, इस्तेमाल की चीज़ों के ऊपर ज़कात नहीं है। आपके पास रासुल माल कितना है, मसलन कोई बंदा जूतियों का कारोबार करता है, वो देखेगा उसके पास चमड़ा कितना पड़ा है, उसके पास रेक्सिन कितना पड़ा है, उसके पास बने हुए जूते कितने मौजूद हैं। कपड़े का काम करने वाले देखेंगे हमारे पास कोरा कितना पड़ा है, सूतर कितना पड़ा है। कोई भी रासुल माल जो है किसी भी हालत में, किसी भी फॉर्म में मौजूद हो, उसकी वैल्यू को आपने जमा कर लेना है। वो वैल्यू साल पूरा होने पर अगर 75,000 के बराबर है, यानी 52.5 तोले चांदी के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो आपने उसकी वैल्यू पर 2.5% ज़कात अदा करनी है। ये बात जरूरी नहीं है कि आप ज़कात की रकम नकदी की सूरत में ही अदा करें। अगर आपकी प्रोडक्ट की नौइयत ऐसी है, हर प्रोडक्ट ऐसी नौइयत की नहीं होती कि वो गुरबा और मसाकीन को दी जा सके, लेकिन
अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी नौइयत की है कि जो गुरबा और मसाकीन को दी जा सकती है, तो मुमकिन है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है उसी को ज़कात के अंदर गुरबा और मसाकीन को दे दें। मसलन लिबास ये एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, गुरबा और मसाकीन को दिया जा सकता है। अगर आप कपड़े का कारोबार करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी 10 लाख रुपया मसलन ज़कात बनी है 10 लाख रुपया, ज़रूरी नहीं है कि आप 10 लाख कैश की सूरत में लोगों को दें। ये भी किया जा सकता है कि आप अपने कारोबार की प्रोडक्ट दरमियाने दर्जे की, ना लो क्वालिटी ना हाई क्वालिटी, मिडिल क्वालिटी की आप सूट जो हैं वो गरीबों और मसाकीन और मुस्तहिक लोगों के अंदर तकसीम कर दें। इस तरीके से भी ज़कात जो है वो दी जा सकती है। ज़कात देने के लिए मैं ये बात आपको बतौर ख़ास कहना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ज़कात की अमाउंट अमूमी तौर पर ज़्यादा ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों को अल्लाह ने माल जिनको दिया उनकी बहुत बहुत ज़कात बनती है। ज़कात देने के अंदर कभी भी ऐसे लोगों को ज़कात न दें जो उसके हकदार नहीं हैं, क्योंकि ये जो पेशावर लोग हैं ये हकदारों का हक भी मार लेते हैं। पेशावर लोगों को कभी भी इनकी हौसला शिकनी करें और कोशिश करें कि आपकी ज़कात ऐसे बंदे को पहुँचे जो सही तरीके से उसका इस्तेमाल अमल में लाए, जो हकदार हो, जो ज़रूरतमंद हो। और यहाँ पर एक और बात का भी ख्याल रखना चाहिए, और वो क्या कि ज़कात की अमाउंट देते हुए, हमारे ये सवाल बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि ज़कात की अमाउंट देते हुए ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप ज़कात दे रहे हैं उसको बताया भी जाए कि मैं तुम्हें ज़कात दे रहा हूँ। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बल्कि ना बताने में ही खैर है, ना बताने में ही बेहतरी है। अब मसलन आपका कोई करीबी रिश्तेदार है, वो बेचारा बीमार है, उसके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है, ज़रूरियात ज़िंदगी तो चलो चल रही हैं लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अब आप उसको ये बताएं कि मैं तुम्हें ज़कात से तुम्हारा इलाज करवा रहा हूँ, तो बताएं कि उसके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी, वो इस सदमे को ही बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसलिए अगर आप ज़कात से किसी की मदद कर रहे हैं तो कतन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ज़कात में से किसी की हेल्प कर रहे हैं। ये आपका और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला है। ज़कात को क़ब्ल अज़ वक्त भी दिया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर ताख़ीर करना, ये बिला उज़्र बिला वजह ताख़ीर करना ये जायज़ नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आपको इंसान को अंदाज़ा होता है कि मेरी साल बाद तकरीबन इतनी ज़कात बनेगी, मसलन आपकी ज़कात का साल तो यकम रमज़ान को पूरा होना है, लेकिन रजब में ही आपके पास कोई मुस्तहिक बंदा आ गया और उसने आकर कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब आपने ये नहीं करना कि यार मैंने इसको ज़कात में से देने थे और मेरे तो अभी 2 महीने रहते हैं, तो उसको आप कह दें कि भाई 2 महीने बाद आना। नहीं, उस बेचारे की ज़रूरत अगर अभी पूरी ना हुई 2 महीने बाद पता नहीं वो बचता भी है कि नहीं बचता। तो अगर आप देखते हैं कि ज़रूरतमंद बंदा आपके पास आ गया है, आप अपनी ज़कात में से क़ब्ल अज़ वक्त उसको अमाउंट दे दें। वो पैसे आप अपने खाते में ज़कात की मद में लिख लें। जब साल पूरा होगा आपने हिसाब करना है कि मैंने इतने इतने दे दिए। मसलन आपकी ज़कात बनती थी 5 लाख, आपने लाख लाख करके पूरे साल में 4 लाख दे दिया, बाकी कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख आपने ज़कात दे के अपना पूरा कर लेना। और अगर ज़्यादा चले जाते हैं तो इस पर वो वापस नहीं ले लेने, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने आपके से ज़्यादा पैसे अपने रास्ते में दिलवाए। ये दिलवाना, ये दिल की फराखी जो है, ये भी कम लोगों को अल्लाह नसीब करता है। जिनको ये मिल जाए उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान पैसे से गनी नहीं होता,
गनी इंसान दिल के साथ होता है। दिल बड़ा होना तो इंसान अल्लाह की निगाह में गनी होता है। दिल बड़ा हो तो अल्लाह की निगाह में सखी होता है। पैसे ज्यादा होने से कोई सखी नहीं होता, पैसे ज्यादा होने से कोई गनी में शुमार नहीं होता। तो दिल की फराखी जो है ये असल में गिना है, दिल का कुशादा होना, जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको नसीब कर दे वो अल्लाह के खुश नसीब बंदों के अंदर होता है। चंद एक बातें मैं अहमियत के हामिल समझता हूँ, उनको बयान करना वो भी समझ लीजिए। अमूमी तौर पे यूं होता है कि हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को शादी ब्याह के मौका के ऊपर जेवर दे देते हैं। अब उस बेचारी को 10 तोले जेवर तो मिल गया, लेकिन जाहिरी सी बात है कि एक हाउस वाइफ जो है, एक हमारे यहाँ एक घरेलू खातून, वो ज़ाती तौर पर कोई भी उसकी आमदन नहीं होती और अमूमी तौर पे अक्सरियत में ख़वातीन के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कोई लाखों रुपया, हज़ारों रुपया एक्स्ट्रा जो है वो अपने पास जमा रखे हुए हों। अमूमी तौर पे नॉर्मल सी सूरत हाल चलती। तो अब ये बात समझने की है कि जिस खातून के पास 7.5 तोले सोने से ज़्यादा सोना पड़ा हुआ है, उसकी ज़कात उसके शोहर ने नहीं अदा करनी, बल्कि उसकी ज़कात उस औरत ने खुद अदा करनी है। ज़कात साहिबे माल, माल के मालिक के ऊपर फर्ज होती है, किसी और के ऊपर फर्ज नहीं होती। शोहर अगर अपनी बीवी के सोने की ज़कात दे दे तो ये उसका अपनी बीवी के साथ ताउन है, वो इसका जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो औरत है। हाँ, अगर शौहर नहीं देता तो औरत बरी जिम्मा नहीं होगी, बल्कि वो अपने उसी सोने में से उतना सोना बेचेगी जितनी अमाउंट ज़कात की बनती है और फिर वो ज़कात अदा करेगी। ज़कात से वो बरी जिम्मा नहीं हो सकती। इसी तरह औरत के ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि अपने हक महर की ज़कात, अगर हक महर निसाब से ज़्यादा है तो हक महर की ज़कात भी औरत ने खुद देनी होती है, चाहे वो हक महर उसने अभी खामन के को कर्ज बतौर कर्ज दिया हो। होता है ना ऐसे, हक महर गैर मुअज्जल है, हक महर की मालिकन औरत है लेकिन हक महर है मर्द के पास। ज़कात मर्द ने नहीं देनी, मालिक कौन है हक महर का? औरत। ज़कात औरत ने देनी है। बेआईनी ही इसी तरह अगर आपने किसी को कुछ पैसे बतौर कर्ज दिया हुआ है, मसलन आपने किसी को बतौर कर्ज 10 लाख रुपया दिया, साल पूरा हो गया, जब आपने साल बाद अपने जमा माल का हिसाब करना है तो वो 10 लाख भी आपने अपने माल में जमा करना है, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। उसका मालिक वो नहीं है जिसने आपसे उधार लिया हुआ है। उसकी ज़कात, उधार रकम की ज़कात आपने देनी है, उसने नहीं देनी। अलबत्ता जो पैसे आपने लोगों के देने हैं वो उसकी ज़कात आपने नहीं देनी। लिहाजा इसका तरीका ये होगा कि आप लेजर इकट्ठा करेंगे, जो लेने हैं वो जमा कर लेंगे और जो देने हैं वो आप उसमें से माइनस कर देंगे। जो बाकी पैसे बचेंगे उस टोटल अमाउंट की ज़कात आपके ऊपर, आपके जिम्मा है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ पैसे आप लोगों को दे देते हैं जिनके वापस मिलने की उम्मीद नहीं होती। एक बात ये समझ लें, हम लोग इंसान है ना, खैर की यानी माल की मोहब्बत दिल के अंदर बहुत पाई जाती है, तो राहें तलाश करता रहता है कि कहीं से कोई डंडी मार ही लूं। तो अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी अगर किसी से हमने पैसे लेने हों, वो बेचारा गरीब हो गया हो, तो क्या हम उसके पैसे ज़कात में शामिल कर लें? ये ऐसे ही है कि आप जा रहे हों और आपके पैसे चोरी हो जाएं, जेब कट जाए, आप देखें जेब कट गई और आप उसी वक्त के या अल्लाह मैंने ये पैसे सदका कर दिए, तो बताएं ये सदका होगा?
ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये दिल जो गवाही देता है ना, ये बड़ी पक्की होती है। तो जिससे आपने लेने हैं वो बेचारा तो पहले रोटी से तंग है, बल्कि आपको और उसकी हेल्प करनी चाहिए कि वो मुस्तहिक हो गया अब ज़कात का, आप अपनी ज़कात से और उसकी मदद करें। बाद लोग ये हीला करते हैं कि मैंने तुम्हारा 1 लाख रुपया तुमने मेरा देना था ना, ये लो, ये मैंने एक ज़कात से 1 लाख रुपया तुम्हें दिया, ले लिया तुमने, अच्छा अब मुझे मेरा 1 लाख वापस कर दो जो तुमने मेरा देना है। तो वो बेचारा फिर 1 लाख ऐसे करके वापस कर देता है और वो ज़कात के अंदर, चलो जी लाख तुम्हें मैंने ज़कात दे। ये सब बहाने हैं, ये सब अपने आप को धोखा देने के तरीके हैं। ऐसे कतन ज़कात अदा नहीं होती, ऐसे कतन ज़कात अदा नहीं होती। जो बेचारा मुस्तहिक हो गया उसको और ज़कात दो ताकि वो अपने घर का चूल्हा चलाए। जिसका चूल्हा नहीं चल रहा वो आपको देता है लाख वाला, दे हाँ उसको, उसकी मर्जी के साथ वो देता है आपको, कभी भी नहीं देगा। इसलिए इस तरह के हीले बहाने करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम धोखा नहीं दे सकते। ज़कात देने से पहले जो नीयत होती है वही है कि ये मैं ज़कात दे रहा हूं। एक बात और समझ लीजिए, ख़वातीन की जानिब से ये सवाल अक्सर किया जाता है कि हमारे पास जो हमारे कीमती लिबास, कीमती जोड़े पुराने पड़े होते हैं, क्या हम वो ज़कात में दे सकती हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल दे सकती हैं, लेकिन उनकी वैल्यू वो नहीं होगी जो आपने जिस वक़्त वो लिबास बनाया था उस वक़्त जो कीमत वैल्यू थी वो वैल्यू नहीं होगी, बल्कि उसकी वैल्यू वो होगी जो इस वक़्त है। मिसाल के तौर पे आपने ये भी देखा जाएगा कि आया वो वैल्यूएबल हैं भी कि नहीं हैं। बाज़ चीज़ें करोड़ों की होती हैं लेकिन वक़्त ख़त्म होने के साथ उनकी वैल्यू नहीं रहती। 20 साल पहले शायद के, अगर आप 20 साल पहले कंप्यूटर का रेट पूछें तो शायद के 20-25 लाख का कंप्यूटर बनता हो, लेकिन वो कंप्यूटर आज कोई रद्दी में भी नहीं लेगा, आज कोई कबाड़ में भी नहीं लेगा, वैल्यू नहीं लेगी। आपने अपनी शादी के मौका के ऊपर 5 लाख का लहंगा बनवाया, वो उस वक्त 5 लाख का था। आप अब ये चाहती हैं कि मैं 5 लाख की ज़कात में दे दूं? नहीं, ये धोखा है। देखा जाएगा, मार्केट जाएं, उस लहंगे को लेके मार्केट में जाएं और पता करें कि मैं ये लहंगा बेचना चाहती हूं, फिर देखें दुकानदार आपसे वो लहंगा कितने का खरीदता है। जितने का दुकानदार आपसे वो लहंगा खरीद ले कि जी ये ले, अभी मुझसे 10,000 पकड़े और लहंगा मुझे दें, इट मीन्स कि उस लहंगे की वैल्यू 10,000 रुपया है, 5 लाख नहीं है। अब आप वो लहंगा अगर किसी गरीब को देती हैं तो अपनी अमाउंट में से आपकी ज़कात सिर्फ 10,000 रुपया पे हुई है, 5 लाख रुपया पे नहीं हुई है। और यह भी मुमकिन है कि आपका वो कीमती तरीन लिबास कोई लेने के लिए तैयार ही ना हो, वैल्यू ही ना हो उसकी, वो काबिल फरोख्त ही ना हो। ऐसी सूरत में आप उसकी वैल्यू क्या काउंट कर सकती हैं जब वो वैल्यूएबल रहा ही नहीं है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वो ज़कात में भी कोई शुमार नहीं हो सकता। आजकल हालात की तंगी की वजह से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए, इस तरह के सवालात भी देखने में आते हैं कि क्या औलाद अपने माँ बाप को ज़कात दे सकती है? क्या माँ बाप अपनी औलाद को ज़कात दे सकते हैं? ये सवालात भी किए जाने लगे हैं जो कि आज से पहले शायद के बहुत कम थे। सुन लीजिए, इस मसला के अंदर भी सबसे पहली बात, जिस बंदे की आप कफ़ालत के ज़िम्मेदार हैं उसको आप ज़कात नहीं दे सकते। सबसे पहले बाप ज़िम्मेदार होता है अपने बच्चों की और अपनी बीवी की कफ़ालत का ज़िम्मेदार मर्द होता है। इसलिए शौहर अपनी बीवी को, बाप अपने बच्चों को ज़कात नहीं दे सकता। आप अपने
माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक बच्चे ने जाकर ये शिकायत की थी कि मेरा बाप मुझसे मेरे पैसे मांगता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अंता व मालुका अबूका, तू पैसों की बात करता है, तू भी और तेरा माल भी दोनों तेरे बाप के, इसलिए वो बाप तो आपके असल माल का मालिक है, आप उसको ज़कात नहीं दे सकते। अलबत्ता बीवी जिम्मेदार नहीं है शौहर की कफालत करने की, बीवी जिम्मेदार नहीं है बच्चों की कफालत करने की, इसलिए बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है। माँ अपने बच्चों को ज़कात, अपनी बेटी को ज़कात, बेटे को ज़कात दे सकती है, इसलिए कि वो इनकी कफालत की ज़िम्मेदार नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा मालदार थी और उनके खामन यानी ख़ुद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कमज़ोर थे, गरीब थे, तो उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने, सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर सवाल किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपने शौहर को सदका दे सकती हूँ, यानी ज़कात दे सकती हूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी थी, यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी को ये इजाज़त दी थी कि जी हाँ, आप इनको अपने शौहर को ज़कात दे सकती हैं। ज़कात देनी किनको है, उसमें बुनियादी तौर पर यह सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात के मसारिफ बयान कर दिए हैं। वक्त कम है, मैं मोटी मोटी सी बातें जो है वो आपको जिक्र कर देता हूँ। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। नंबर 1, फ़कीर को ज़कात दी जा सकती है। ज़कात लेने के मामले में भी लोग गैर मोहतात होते चले जा रहे हैं। नंबर 1, फ़कीर कौन है? वो आदमी कि जिसके बारे में लोग गवाही दे दें कि इसके घर के अंदर फाका कशी आ गई है, इसके घर में फाके आ गए हैं, इसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि ये 2 वक्त की रोटी जो है वो खा सके, ऐसा शख्स ज़कात का मुस्तहिक होता है। नंबर 2, वल मसाकीन, मस्कीन कौन है? मस्कीन की कैटेगरी को समझना बहुत ज़रूरी है। मस्कीन नज़र नहीं आता, गरीब नज़र आ जाता है, फ़कीर नज़र आ जाता है, मस्कीन नज़र नहीं आता। मिस्कीन को तलाश करना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि मिस्कीन वो होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ़ यूँ फरमाई, जिसके ज़रूरियाते ज़िंदगी, जिसकी ज़रूरियाते ज़िंदगी के अखराजात ज़्यादा हों और उसकी आमदन कम हो, ये मस्कीन के अंदर शुमार होता है। यानी मिस्कीन आदमी ये नहीं होता कि उसका कोई ज़रिया मुआश नहीं है, बसा औकात वो कमा रहा होता है, बसा औकात उसकी सैलरी भी होती है, बसा औकात उसके घर के अंदर माहौल भी सही होता है, लेकिन होता क्या है, खाने वाले अफराद की ज़रूरी अखराजात जो हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि उसकी माहाना आमदन में वो पूरे नहीं हो पाते। नतीजा ये निकलेगा कि या वो बेचारे फाके करेंगे, या वो बेचारे मकरूज़ हो जाएंगे महीने के आखिर पर आकर, या इस तरह की किसी न किसी और प्रॉब्लम के अंदर वो मुब्तला हो जाए। तो मिस्कीन आदमी खुददार किस्म का, सफ़ेद पोश किस्म का इंसान होता है। ये चिमट कर ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, ये आपके हो सकता है ये आपके दरवाजे पे ना आए, ये बेचारा अपनी गैरत में जान दे दे, ये बेचारा अपनी सफ़ेद पोशी में ही दम तोड़ जाए, हो सकता है कि ये अपना इलाज भी ना करवाए और अपनी बीमारी की वजह से इस दुनिया से कूच कर जाए। आपको इसको ढूंढना पड़ेगा, ये आपको आकर नहीं बताएगा कि मैं मिस्कीन हूँ।
یہ آ کر خود نہیں بتائے گا کہ میرا خرچہ ختم ہو گیا ہے، یہ آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ والعاملین علیہا، عاملین یہ ہمارے سے متعلق نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ جمع کرتے تھے ان کی تنخواہیں، ان کے اخراجات آنے جانے کے یہ وہ زکوٰۃ کی مد میں سے حکومت دے سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، یعنی وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کے پاس ابھی اپنی سروائیو کرنے کے لیے معاملات نہیں ہیں، تو ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو پیسے دیے جا سکتے ہیں زکوٰۃ میں سے۔ اس کی تشریح ذرا ڈیٹیل میں ہے، بعض مفسرین نے، محققین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ویسے یہ بات سمجھ لیں، غیر مسلم جو آپ کے گھروں میں کام کاج وغیرہ کرتی ہیں، عیسائی کوئی اور مسلم، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، زکوٰۃ مسلمان کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اسلام قبول کرنے کے قریب ہے، یہ بندہ اسلام قبول کرنے کے قریب ہے، اس کا دل نرم ہو چکا ہے، اگر ہم اس کا خرچہ اٹھا لیں تو یہ اسلام قبول کر لے، ہوتا ہے نا، کوئی بندہ بسا اوقات ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا میرا خرچہ کون اٹھائے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، کیونکہ اسلام قبول کرتے ہی خاندان میں چھوڑ دینا ہے، تجارتی بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اس کی تالیف قلب کے لیے کہ بھائی تو فکر نہ کر، تیرا خرچہ اٹھائیں گے، اس کو یہاں اس کو ویسے کوئی پیسے وغیرہ دے زکوٰۃ کی مد میں سے، تاکہ وہ جو ہے وہ آ جائے اس اسلام کی طرف، تو یہ بھی جائز ہے۔ گردن آزاد، یعنی غلام آزاد کروانے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ بھی بڑا اہم ہے کہ اگر آپ نے ہیں، اگرچہ آپ مالدار ہی ہیں، لیکن آپ کسی کی ضمانت دے بیٹھے ہیں، آپ کسی کی ضمانت دے بیٹھے ہیں، اب ضامن جو بندہ ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن ضمانت دینے کے بعد وہ اصل مجرم تھا، جو وہ مثلا آپ نے کسی کی 20 لاکھ کی ضمانت دے دی، آپ نے 20 لاکھ آپ کے پاس ہے نہیں، لیکن اعتبار بڑا تھا، یار دوست بڑا پرانا ہے، ضمانت دے، اب وہ دوست کہتا ہے ایسی کی تیسی چل، وہ فرار۔ آج کل تو ویسے کوئی ضمانت کم ہی دیتا ہے میرا خیال ہے، یہ پہلے ہوتے تھے، ہمارے بزرگوں میں سنتے تھے ضمانتیں، اب تو مشکل ہے شاید ہو، تو بہرحال ضمانت اگر دے دی اور وہ بندہ بھاگ گیا تو اب وہ آپ نے تو دینے ہیں نا، تو پھر آپ اپنا وہ اب آپ پہ پڑ گیا، تو اب آپ اپنی اس ضمانت کی پاسداری کے لیے زکوٰۃ کی مد سے لوگوں سے پیسے لے کے اپنی گردن آزاد کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور دین کے راستے میں، دین کے راستے سے مراد بنیادی طور پر جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں پر، اور اس میں وسعت، میں کہتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حالات کے پیش نظر بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، تو حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں آج اور بالخصوص آنے والے دنوں میں، یاد رکھ لیں، ایک دین کی بقا کی جنگ لڑنی پڑے گی آپ کو، دین بچانے کی جنگ لڑنی پڑے گی آپ کو، ان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑے گی آپ کو، دیندار لوگوں کو جنگ لڑنی پڑے گی۔ ہمارا مسجد سے رشتہ بہت کمزور ہو گیا ہے، مسجد سے تعلق کمزور ہو گیا ہے، کچھ اس حالات کی وجہ سے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کووڈ-19 کا، لیکن مسجدوں کو ویرانی سے بچائیں، مسجدوں کو آباد کریں، یہ مسجدیں آباد ہوں گی تو دین باقی رہے۔ ہماری ایلیٹ کلاس کے لوگ آپ سروے کر کے دیکھ لیں، وہ ہال میں جانا، کسی ہال میں سیمینار کریں وہاں جانا پسند کرتے ہیں، وہ کسی کوریڈور میں آپ جو ہے ارینجمنٹ کریں وہاں جانا پسند کرتے ہیں، مسجدوں میں آنا پسند نہیں کرتے، پتہ نہیں، بہرحال اس پر انشاءاللہ الگ سے کبھی گفتگو کریں گے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ مسجدوں کی آباد کاری کا جو ہے وہ حوصلہ پیدا کریں، مسجدوں کو آباد کریں، فی سبیل اللہ میں ہر وہ بندہ آئے گا جو دین اسلام کی اشاعت کا کام کر رہا ہے، اللہ کا راستہ دین کی اشاعت کا راستہ ہے، دین کے فروغ کے لیے جو لوگ کوشاں ہیں ان مشکل حالات کے اندر، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر اس وقت دین کی اشاعت کے لیے جو لوگ سرگرم ہیں ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور یہ بات خوشائن ہے کہ پوری دنیا کے اندر انڈیپینڈنٹلی دین کی اشاعت کے لیے جس ملک کے اندر کام کیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ 57 مسلم ممالک میں پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر انفرادی طور پر عوامی سطح کے اوپر از خود اپنی مدد آپ کے تحت
لوگ دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہوں، مدارس کے ذریعے، مساجد کے ذریعے اور کئی پلیٹ فارم کے ذریعے سے، اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے. یہ صرف پاکستان ہے، اس لیے اس پہلو کا خصوصی خیال رکھا کریں. وہ اپنی سبیل اور مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یعنی وہ ہوتا تو بیچارہ بے شک امیر ہی ہو، لیکن سفر میں ایسی صورتحال میں پھنس گیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.